जोहार, नमस्कार। कानून की बात में कानून से संबंधित मुद्दों पर तो हम आपके साथ चर्चा करते ही हैं ताकि कानून की पेचीदगियों को आपको समझा सकें, बता सकें। मूल मकसद यह होता है कि आपको न्याय मिले, आपको हक मिले। इस वजह से आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से आप अपना हक हासिल नहीं कर पा रहे हैं कि आपके पास पैसे का अभाव है, आप कोई अच्छा वकील नहीं ढूंढ सकते हैं, आप किसी से पंचायती नहीं करा सकते हैं, जो पंचायती होती है उसको मानते नहीं हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, जो आपके साथ लड़ाई करने वाले हैं वो नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं। इन तमाम तरह के मामलों का, चाहे घरेलू विवाद हो या संपत्ति का विवाद हो, बैंकिंग मामले हो या LIC का मामला हो, इन तमाम तरह के मुद्दों पर नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार ने सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस पे मध्यस्थता की व्यवस्था कर रखी है अदालतों में। अदालतों में वैसे भी केस बहुत लंबे चलते हैं। सिविल का मामला हो तो 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल आदमी खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब तक केस और चलता रहेगा, फैसले कब आएंगे, तारीख पर तारीख, गवाह पर गवाह। लेकिन ये एक अच्छी व्यवस्था की गई है मध्यस्थता की, जिसमें दोनों न कोई जीतता है न कोई हारता है, लेकिन दोनों पार्टी संतुष्ट होकर जाते हैं। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार, जिसको कि हम झालसा कहते हैं, झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो ये झालसा जो है, डालसा जो है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, मध्यस्थता के में कैसे फंक्शन करती है, कानून की बात में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं एक्सपर्ट मध्यस्थता के और रांची विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शाहिद हसन साहब। स्वागत है आपका, नमस्कार। धन्यवाद मधुकर जी। एक तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि सबसे पहले ये मध्यस्थता है क्या? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका, ख़ास करके और दूरदर्शन का, कि इतने ज्वलंत मुद्दे को आप लोगों ने टेकअप किया है और इसको प्रसारित करने की बीड़ा उठाई है। ये वक्त की पुकार भी है। आपने कहा कि नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और भी कई तरह की समस्याएं हैं। तो मैं अपनी बात शुरू करने के पहले मार्टिन लूथर किंग जूनियर की एक पंक्ति ज़रूर उद्धृत करना चाहूँगा। उन्होंने बर्मिंघम जेल में ये बात कही थी, इनजस्टिस एनीवेयर इज़ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ कहीं भी अगर अन्याय होता है तो समझिए कि न्याय को ख़तरा पहुँचने की संभावना बढ़ जाती है, चुनौती भी है। तो न्याय प्रदान करना, न्याय देना, ये प्रकृति का नियम है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट और ख़ास करके झारखंड के जितने माननीय जजेस, जिन लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया, इसकी शुरुआत की, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और जो आंकड़े बतलाते हैं कि झालसा का जो रिकॉर्ड है या डालसा का जो रिकॉर्ड है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो चुका है। वैसे भी कहावत है ना कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। जी। तो लोगों को जल्द से जल्द न्याय नहीं मिलता तो न्याय का कोई अर्थ नहीं रहा, कोई मीनिंग नहीं। वो तो मैं तो कहता हूँ कि न्याय डिलीवर करना और इमीडिएट डिलीवरिंग होनी चाहिए उसकी। अगर कोई इशू है तो उसे तुरंत ख़त्म करना चाहिए, उस पर न्याय करना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए। और नहीं तो पता चलता है गवाह कहीं चला गया, कंप्लेनेंट कहीं चला गया, कोई कहीं है, कोई कहीं है, बस केस चल रहा है। तो माननीय न्यायाधीशों ने, जो जुडिशरी के जो एक्सपर्ट्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, इन लोगों ने बहुत रिवोल्यूशनरी स्टेप लिया है। इस तरह के सिस्टम ऑफ जस्टिस को रिवाइव कर रहे हैं। ये पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि पंचायतें होती थी, मध्यस्थता होती थी, उनकी जाती थी। तो मुझे लगता है कि इसी का परिष्कृत रूप है ये। इसको और लीगल इम्पेटस दे दिया गया है, ये कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई है कि झालसा में
जो भी फैसले होते हैं दोनों पक्षों की सहमति से और दोनों की स्वीकृति होती है, फिर हाई कोर्ट में ये मध्यस्थता है क्या, ये बताइए। मध्यस्थता में हम ये जानना चाहते हैं। एक तो ये है कि मान लीजिए कि मिस्टर ए का कोई मामला है जी, वो उनका मामला कोर्ट में चल रहा है जी, और कोर्ट को लगा कि इस मामले में बहुत प्रोलॉन्ग कर गए हम, इस मामले को भेज देना चाहिए, जो मध्यस्थता सेंटर है, मध्यस्थता केंद्र है, वहाँ भेज देना चाहिए। दूसरा ये हुआ कि मिस्टर बी को कंप्लेन है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम मध्यस्थता में ही जाएंगे। और नंबर 3, कानूनी रूप से विवश हो गए हैं कि यह काम मध्यस्थ के माध्यम से पहले मध्यस्थता में ही जाएगा, उसके बाद जो आगे होगा सो होगा। तो ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ केसेस कैसे हैं जी। अब मान लीजिए कि दो ऐसा समूह है, दो ऐसे व्यक्ति हैं, दो ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी रूप में वैचारिक मतभेद हो गया, जहां आपस में झगड़े की संभावना बढ़ गई, झगड़े हो सकते हैं। फिर अल्टीमेटली पहले क्या होता था कि छोटी सी बात हुई, गाली गलौज हुआ, कुछ हुआ, थाना गए, FIR कर दिया, उसके फार के बाद FIR दर्ज हुआ, फिर केस चलिए, फिर आप लोअर कोर्ट में गए, मजिस्ट्रेट, फिर डेट पढ़ रहे हैं और फिर बहुत सारे फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं जी। तो वो सारी बातें इसमें नहीं हैं। अगर मान लीजिए कि कोई इशू है जहाँ डिस्प्यूट है, तो पब्लिक में ये अवेयरनेस वार फुटिंग पे किया जा रहा है इस पूरे सिस्टम को लेकर कि पहले आप दो तरह से आप कर सकते हैं। मध्यस्थता का मतलब, मध्य का मतलब क्या हुआ, बीच बचाव करना। तो दो लोग झगड़ रहे हैं तो अरे भाई क्यों मार रहे हो उस बच्चे को, क्यों ऐसा कर रहे हो, चलो 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 तुम भी अपना घर जाओ, चलो, ये तो फिर केस मुकदमा हो जाएगा, दोनों फंसोगे दोनों का। तो मेरी मान्यता ये है, यह झालसा की ये मान्यता है, या पूरे सिस्टम की ये मध्यस्थता जो पूरा इंस्टीट्यूशन बनता जा रहा है, इसकी मान्यता है कि आपने अभी कहा कि कोई जीतता कोई हारता नहीं है। मैं थोड़ा सा उसमें सुधार करना चाहता हूँ। व्यक्तिगत भिन्नता हो सकती है विचार में, शब्दों में भी। तो मैं जो करता हूँ, जब मैं मीडिएशन की शुरुआत करता हूँ, तो मैं पहली बात कहता हूँ कि ये विन विन सिचुएशन है, ये दोनों जीतते हैं। ये हारने वाला नहीं है कि एक जीत गया तो वो सीना चौड़ा करके चला गया, दूसरा मुंह लटका के चला गया, ऐसा नहीं। ये विन विन सिचुएशन है। ये मध्यस्थता सेंटर की हम लोगों की यही कोशिश रहती है और पूरा एफर्ट रहता है, पूरा प्रयास रहता है कि दोनों जो वारिंग फैक्शंस हैं, जो आपस में जो झगड़ रहे हैं, वो दोनों को लगे कि हम लूज़र नहीं हैं, हम गेनर हैं जी। और ये इस भावना से जब दोनों जाएंगे उसके अंदर से निर्णय लेके, तो फिर आने वाले समय में उनके संबंध भी अंतर पारस्परिक संबंध भी उनके बने रहेंगे, मजबूत रहेंगे। और ये ऐसा नहीं होता है कि एक की डिग्री हो गई तो दूसरा गांव में जाके बम फोड़ रहा है, क्या हुआ, हाँ इनको फ़ायदा हो गया, इनको भी फ़ायदा हो गया, चलो भाई बहुत अच्छा हुआ, दोनों खुश हैं। तो ये मध्यस्थता का जो पहला उद्देश्य है और आखिरी उद्देश्य यही है कि विन विन सिचुएशन है, कोई नहीं हारेगा इसमें, दोनों जीत के जाएंगे। और हम लोगों की पूरी कोशिश यही होती है कि हम लोग इस तरह से माइंड सेट बनाएं उन लोगों का कि लगे नहीं कि हम मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो गई। आपने बहुत अच्छी बात कही कि अब मान लीजिए कि चेक बाउंस करने का मामला हुआ, या फ्लैट में जो बिल्डर है वो टाइमली डिलीवर नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई पैसा लेके नहीं दिया, कोई छोटी छोटी बातें हो गई। तो वैसे वैवाहिक मामले बहुत ज़्यादा आते हैं, जो मैरिटल डिस्प्यूट्स हैं वो हम लोग देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दूसरे को फेस नहीं करना चाहते हैं, वो रहेगा तो मैं नहीं बैठने वाली यहाँ इनके पास, ये ऐसा 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 ऐसा, इतनी गालियाँ, हस्बैंड भी कहेगा ये ऐसे ऐसे, तो नहीं, शालीनता के साथ। कल तक ये अच्छे थे, आज इतने ख़राब हो गए। सुप्रीम कोर्ट के एक जज का, जो चीफ जस्टिस हुए, एग्जैक्टली नाम मैं मिस कर रहा हूँ, उनका एक लेक्चर था। उन्होंने कहा कि एक लेडी गई वकील साहब के पास और कहें कि मैं डिवोर्स चाहती हूँ। तो वकील साहब ने कहा कि ठीक है, इतने फीस लगेंगे, ये है, मैं ड्राफ्ट बनाता हूँ, क्या नाम है हस्बैंड का, क्या है, तो नहीं मेरा एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा नेचर, ऐसा टेम्परामेंट है, कहे कि कल आके आप देख लेंगे मैडम। वो नेक्स्ट डे वकील साहब के पास गया चैम्बर में, कहे कि ये मैंने ये ड्राफ्ट बनाई, मैं फाइल कर रहा हूँ। लेडी पढ़ी उसको, उसके बाद फाड़ दी उसको, कहे कि वो इतना ख़राब इंसान नहीं है जितना आप लिख रहे हैं यहाँ, मैं रहूँगी उन्हीं के साथ रहूँगी, वो इतना ख़राब नहीं है, वो उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी है।
तो ये सारी बातें आती हैं उसमें, और ये बात हम लोग कहते भी हैं। इस तरह के जो इस तरह के केसेस आते हैं उसको हम लोग उद्धृत करते हैं कि ऐसा भी होता है। एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज आए, वो कह रहे थे कि दिन में ये लोग जब आए नालसा में, तो दिन में कहा कि आज आप फैसला कर ही दीजिए, हम लोग अब एक साथ रहने वाले नहीं हैं, डिवोर्स का ये कर दीजिए, कल हम लोग साइन कर लेंगे। तो जज साहब ने मध्यस्थता की, अपना सारा मेरिट, अपना सारा गुण, एक्सपीरियंस उन पर ये कर दिया, उनको एक्सप्लेन कर दिया। तो कहे कि चांदनी चौक जब मैं गया तो दूर में मेरी नज़र दोनों पर पड़ी, वो आइसक्रीम खा रहे थे आइसक्रीम स्टॉल पे, तो मैं वहाँ चला गया, दोनों हंस रहे थे और आंखें नहीं मिला रहे थे हमसे। तो इस तरह से जो हमारे जो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन इमोशंस हैं, हमारी जो संवेदनाएं हैं, हमारा जो संवेग है, हमारा जो व्यवहार है, तो ये ह्यूमन बिहेवियर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। किसी एक इशू को लेके हम लोग एकदम थाना पुलिस जान से मार देने की सोचते हैं और कहते हैं कि अब इसके बिना तो ज़िंदगी एकदम, या सुसाइड कर लेंगे तो मर्डर कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन हमारा काम, जो मध्यस्थ हैं, जो मीडिएटर्स हैं, उनका काम ये नहीं है कि उस पर और नमक मिर्च लगा जले में नमक लगा दें या इमोशन को और एनहांस कर दें। हमारा काम ये है कि उसको नॉर्मलसी में पहले लाना है। पहले जो बैक गियर में गाड़ी चल रही है उसको हम लोग न्यूट्रल में लाएंगे, न्यूट्रल में लाके फिर उस गाड़ी की कैपेसिटी के हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ गियर टॉप गियर करेंगे हम लोग। तो ये काम इतना अच्छा है। कई बार ऐसा होता है कि लोग समझते नहीं हैं। मध्यस्थता के बारे में आपने कहा कि क्या इस पर एक्सप्लेन करना है, तो अगर डिस्प्यूट्स हैं तो आप डायरेक्टली जाके झालसा में कंप्लेन कर सकते हैं, वो कंप्लेन कर सकते हैं। वो थाना जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आप झालसा जाएं, वहाँ के मेंबर सेक्रेटरी, ऑनरेबल मेंबर सेक्रेटरी को एप्लीकेशन दे कि हम लोगों के बीच में इस तरह का डिस्प्यूट है, या मेरा वाइफ के साथ डिस्प्यूट है, वाइफ का हस्बैंड के साथ है, हमारा बिल्डर के साथ है, हमारा उसके साथ है, उसके साथ है, हमारा बैंकर के साथ है, इसने इंटरेस्ट ज़्यादा ले लिया, बिजली बिल ज़्यादा आ गई, इतना एग्जॉर्बिटेंट बिल आ गया, तो हम क्या करेंगे। तो फिर वो मेंबर सेक्रेटरी साहब अपनी टीम के साथ गुड ऑफिस का इस्तेमाल करते हुए उनको नोटिस देंगे कि साहब इतने तारीख को आप लोग प्रेजेंट होइए, ये इशू है, इस पर दोनों को बात करेंगे, सामने बिठाएंगे। और जब एक साथ सामने बैठने से आप मसले का हल आधा सॉल्व हो जाता है। जब तक हम दूर दूर रहते हैं तब तक बातचीत नहीं करते हैं, इधर चेहरा देखते हैं। मैं तो मोस्टली मैरिटल डिस्प्यूट्स के मैटर्स को देख रहा हूँ, और भी मैटर्स हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे आते हैं जो मेरे ज़िम्मे पड़ते हैं, और बहुत ज़्यादा बाय मर्सी ऑफ ऑल माइटी वो केसेस मुझको मिलते हैं। तो मैं देखता हूँ कि हस्बैंड इधर मुंह करके बैठा है, वाइफ उधर मुंह करके बैठी है, एक साथ बैठे नहीं हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि साहब जब वाइफ बहुत एलिगेशन लगाने लगती है, कुछ अब्यूज़ कर दी, गाली बक दी, उनके कि मैडम प्लीज़ थोड़ा 10 मिनट बाहर बैठिए ना आप। तो उनको बाहर बैठा दिए, फिर लड़के से बात किए, फिर लड़के को बाहर किए, फिर वाइफ को उसको बुलाए, फिर बात हम कि मैडम ये शोभा नहीं देता है ना, ये आफ्टर ऑल कल तक तो आपके हस्बैंड थे ना, ये हो सकता है, कौन जानता है कि कल फिर आपके हस्बैंड हो जाएं। वैसा तो हम कहते हैं कि एलिजाबेथ टेलर 7 बार शादी की, 7 बार डिवोर्स हुआ उसका, तो इसका मतलब जिससे डिवोर्स हुआ रिचर्ड बटन से, तो झगड़ा होकर ही डिवोर्स हुआ होगा और फिर उसकी वाइफ बन गई वो। तो इस तरह से जीवन में जो भी है वो हम लोग एग्जाम्पल देते हैं और धीरे 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 उसके इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। कई बार तो मधुकर जी मैं ये कहता हूँ कि जब बात बनती नज़र नहीं आती है तब मैं कहता हूँ कि हमराज फिल्म की 2 पंक्तियाँ, वो गाना बहुत मशहूर हुआ था शायर लुधियानवी का, कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना बेहतर। कौन जाने कि फिर आप कल बिल्कुल परिस्थिति आपको मिला दे, कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। जो पूरी दुनिया की जो राजनीति चलती है, गालिब के किनका है ना, दुश्मनी लाख करोड़ लेकिन ये गुंजाइश जब मिले तो शर्मिंदगी ना हो। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। तो यही है। तो पहले तो आप ये कर सकते हैं कि बगैर ये प्री लिटिगेशन जिसको है वो अदालत जाने के पहले आप देख लीजिए कि झालसा से या डालसा से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ से बात बनती है या नहीं बनती है। झालसा में तो मोस्टली जो हाई कोर्ट से केसेस रेफर होते हैं ज़्यादातर वही आते हैं,
जो केस चल रहे हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट मामला हुआ तो जो डिस्ट्रिक्ट मामला हुआ तो वो चले आए। तो पहला तो ये है कि आप प्री लिटिगेशन में जाते हैं, पहले सुलह कीजिए, जब बात नहीं बनने वाली है, जब बिगड़ ही जाएगी तो फिर आप कोर्ट तो कोर्ट खुला हुआ है। तो ये दो तरह के केसेस होते हैं। और वहाँ ये होता है, सबसे अच्छी बात जो मैं महसूस कर रहा हूँ पिछले 4 वर्षों से झालसा में, कि ऑनरेबल जजेस जो केस रेफ़र करते हैं हम लोगों के पास, उसमें वो डेट फिक्स करते हैं कि इसको 4 हफ्ते में, 5 हफ्ते में, 6 हफ्ते में इसको भेजिए। इसका मतलब है कि ऑनरेबल जजेस या पूरे जुडिशल सिस्टम में ये ज़रूर अंदर ये बात अब बाहर से भी नज़र आ रही है, अंदर की बात भी नहीं है कि हम कहें अचेतन मन और चेतन मन की दोनों की बातें हैं, कि वो कहते हैं कि आप 4 हफ्ते में, 5 हफ्ते में, 6 हफ्ते में इस केस को डिस्पोज ऑफ करके भेजिए। अब ये एक प्रेशर हो जाता है, ये हमारी जवाबदेही बनती है कि अगर हम मीडिएटर हैं और ठीक से सेवा करना चाहते हैं समाज का, मोस्टली रिटायर्ड टीचर्स को, रिटायर्ड पर्सोनल को, जब से चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं, कोई आईजी हैं, कोई पुलिस, बड़े पुलिस अफसर्स हैं, कोई आईएएस रिटायर्ड हैं, तो उन लोगों को ये जिम्मेदारी मिलती है जो समझते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। तो मेरा तो विषय ही साइकोलॉजी है, इसलिए मैं थ्रू आउट काउंसलिंग करता रहा। तो एनीवेज, तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये टाइम फ्रेम है कि आपको इतने दिन, अब केस जैसे आपने कहा कि तारीख पे वो सब मामला नहीं है। आपको 2-3 डेट कीजिए, बुलाइए, समझाइए, और इंसान है, आप प्यार से बात कीजिएगा। बहुत सारी बातें सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, उनको समझाने की ज़रूरत है। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप डिवोर्स की बात कर रहे हैं, ये बच्चों का तो भविष्य देखिए कि क्या होगा फिर इसका। अब फिर माता पिता किसके लिए जीते हैं? बच्चों के लिए जीते हैं। अब बच्चों का ही जो पौधा है अभी, उसी में कीड़ा लग जाएगा तो पौधा क्या फ्रूट देगा, उसका भविष्य क्या होगा, बच्चे का भविष्य, देश का भविष्य क्या होगा। तो सारी बातें कही जाती हैं, दोनों को सुना जाता है। और सबसे बड़ी बात है साइकोलॉजिकली स्पीकिंग कि हम लोग जो दोनों ग्रुप होते हैं जो आपस में डिस्प्यूटेड रहते हैं, उनको हम लोग पूरी छूट देते हैं कि जो जितना कुछ बोलना है बोलिए, भड़ास निकल जाए। भड़ास नहीं। तो साइकोलॉजी में जो सिगमंड फ्रायड का कैथारसिस है, रिलीज ऑफ इमोशन, वो कहते हैं ना कि अरे बोले तो उसको चाहे जो हो जाए, बोल तो दिए। तो अंदर से जब कहता है कि वो इतना बोला तो हम भी दिए, बोले, उससे कुछ उसको नुकसान नहीं हुआ, इनको कुछ फ़ायदा नहीं हो गया, लेकिन अंदर का जो गुबार है ना दिल का, वो निकल गया। तो ये सिस्टम ऑफ डिलीवरिंग जस्टिस ये वाकई बहुत अच्छा है, और इसमें कामयाबी, हर दिन कामयाबी मिल रही है, और लोगों का रुझान बढ़ रहा है, इस पर अवेयरनेस बढ़ रहा है। अब ऐसे नहीं है कि आप कुछ करके निकल जाइएगा, तो कुछ नहीं है तो झालसा में जाए, डालसा में जाए, एप्लीकेशन डाल दो, आपको तो फ्री लीगल एड मिलता है। आप चाहें तो फ्री लीगल एड ले सकते हैं। आप झालसा में चाहें तो वकील आपको बगैर पैसे के मुहैया हो जाएंगे, और वो ईमानदारी से काम करते हैं। और जो लोग मीडिएटर होते हैं, वो ऐसा थोड़ी है वो सुप्रीम कोर्ट का पैनल सेलेक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि टॉम डिक हैरी किसी को चाहे तो मेंबर बना दिया और उसके बाद वो मेडिटेशन कर रहा है। बहुत स्क्रीनिंग के बाद ये लोग करते हैं, और बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। तो इसका फ्यूचर तो हमें बहुत ब्रॉड लगा है। एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लें, वो एग्जाम्पल ये कि कोई इस तरह का केस जी, जो घरेलू विवाद का हो जी, या इस तरह का केस जो कंपनी जिसको आपने सुलझाया हो, उसमें क्या आपको लगा और कैसे निष्कर्ष निकाला आपने? मधुकर भाई, ऐसा है कि इन 4 वर्षों में मैं तो आज रिकॉर्ड लाया नहीं, लेकिन नंबर ऑफ केसेस, सक्सेसफुल केसेस तो बहुत ज़्यादा हैं। और जो इतना मूर्ख हो, जो बात को समझे ही नहीं, तो उसको तो समझा नहीं सकते हैं आप। कहे कि नहीं, हम पंच की बात सर आंखों पर, लेकिन खुटवा तो हम यहीं गाड़ेंगे। तो वैसे केस में जो आदमी बिल्कुल मूर्ख है, जो समझता नहीं है जीवन, जो पहले बातचीत होती रही हमारी, जो जानकारी है उसमें आम तौर पर ईगो ज़्यादा काम करता है। ईगो की वजह से थोड़ी ज़्यादा समय लगता है। जी जी। और दूसरी जो मेरी जानकारी वो ये है कि माता पिता का हस्तक्षेप दोनों में किसी पक्ष का, वो मेटेरियल मामले को थोड़ा सा ज़्यादा वो गड़बड़ करता है। तो ये 2 मामले आपको क्या लगा जो केसेज आए आपके पास सल्टाने के लिए, उसमें आपको क्या लगा? किस तरह के केसेस तो हर नेचर के आते हैं। तो क्या है कि आजकल जो दुनिया है वो दुनिया थोड़ी टिपिकल हो गई है। लड़कियां भी काम कर रही हैं, स्मार्ट हैं, वेतन बहुत सारा मिल रहा है। अब लड़के चाहते हैं वो कंट्रोल में रहे, लड़की कहती है नहीं भाई, हम तुम्हारे से कम तो है नहीं। तो इसको लेकर के भी वो लड़ाई होती है। जो दुनिया बदल रही है, इस बदलती दुनिया में, तो इस तरह की विवादों को कैसे आप लोग निपटाते हैं? देखिए, ये
जो आपने जो बात बहुत अच्छी उठाई है, लेकिन इसका 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं है। हाँ, हाँ। ये मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है। ये कई केसेस ऐसे आते हैं कि माँ बाप ने शादी कर दी, लड़की को हम देखे नहीं थे, वो हम कहीं और करना चाहते थे। उसके बाद लड़की आ गई, लड़की को पता चल गया कि इसका तो वो तो वहाँ अफेयर है और दूसरी जगह वो शादी करना चाहता था, तो एक तो शीशे में बाल आ गया। और ये छोटी छोटी बातें गलतफहमी पड़ते। इनफैक्ट क्या है कि जब मानव व्यवहार में इतना लचीलापन है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि मनुष्य हर परिस्थिति में अपने को एडजस्ट कर सकता है। ईश्वर ने ऐसी क्षमता बनाई है कि मनुष्य को कि सिचुएशन को देख सकता है। लेकिन जितने जो विवाद होते हैं ना, या डिस्प्यूट्स होते हैं, वो गलती से नहीं होते हैं, गलतफहमी से होते हैं ज़्यादातर। तो ये तो पहला है कि गलतफहमी को दूर करना है। तो गलतफहमी कैसे दूर होगी? गलतफहमी दूर होगी तो जब फेस टू फेस हस्बैंड वाइफ या दो वैरिंग ग्रुप्स बैठ नहीं सकते, एक दूसरे को देख नहीं सकते, तो ये मीडिएटर का पहला काम है कि दोनों को एक साथ बिठाएं। शुरू में मत बिठाइए, पहले इसका जान लीजिए, उसका जान लीजिए, उसके बाद इसके वीक पॉइंट को, उसके वीक पॉइंट को, उसको लेके आप उसको वो गाड़ी को फिर आगे बढ़ाइए। और जब बैठेंगे, लड़की भी रियलाइज़ करेगी या फर्स्ट पार्टी रियलाइज़ करे कि हाँ ये तो मेरे में भी गलती है। सेकंड पार्टी में जब बात करें तो सेकंड पार्टी को लगे हाँ ये तो मेरी भी कमज़ोरी है। तब क्या होगा कि जब हम अपनी कमज़ोरियों का हमें एहसास होने लगता है, तब हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार होने लगते हैं। तो इस तरह से ऐसा माहौल बनाया जाता है। केसेस बहुत आते हैं, हर तरह के केसेस आते हैं। अब एक डॉक्टर, बोकारो के एक डॉक्टर का केस है, और बहुत सारे, ना मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि बहुत सारे केसेस अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से लोग आते हैं, अलग अलग धर्म के लोग आते हैं, लेकिन बातें वही हैं। या तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, या कहीं फैमिली में कोई गड़बड़ी है, या एक डॉरी सिस्टम का भी मामला अजब है। ठीक है, तो यहाँ 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं है, अलग अलग इशू को लेके चॉइस बदलते हैं और केसेस आते हैं। हम लोगों का काम यही है कि पहले जेनेसिस को जानना, उसके बैकग्राउंड को जानना कि वजह क्या है इसका, ये रूट क्या है। तो रूट को जानेंगे तो ऑफशूट को हम ठीक कर सकते हैं। और ऐसा कि इस वजह से होता है, ऐसा नहीं होता। हर केस का अपना अलग नेचर है, अपना अलग डायमेंशन है। कोई बीवी पसंद नहीं है तो दूसरी जगह शादी कर लेता है, वहाँ बच्चे हो जाते हैं, बाद में पता चलता है तो कहते हैं अब इसके साथ नहीं रहेंगे, उसको छोड़ो। अब उसके बच्चे हो जाते हैं, ये होता है। कई केसेस आज भी अभी हमें जाना है झालसा, 3 केस हैं। तो एक केस ऐसा है कि वो डीएनए टेस्ट की बात आ रही है बच्चे की, अब उसको कैसे करना है। अब डीएनए टेस्ट है तो ये बहुत मुश्किल काम है। ये अगर डीएनए टेस्ट 2 बार हो जा रहा है और वो फादर से मैच नहीं कर रहा है, तब तो फिर उसको कैसे करना होगा। वो फिर देखेंगे कि वो लड़की किस लेवल तक मान सकती है, किस लेवल तक जा सकती है। तो ऐसा ही एक और देखिए, आप तो मनोविज्ञान के छात्र भी रहे और शिक्षक भी रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं इस तरह के मामलों में, खास करके दहेज के मामले में अगर आप देखिए कि दहेज के मामले में आमतौर पर लड़की की सहमति होती है, आमतौर पर जब दिया जाता है। हाँ जी। और हर पिता लगभग तैयार होता है अपने सामर्थ्य के हिसाब से कि हम देंगे, कानूनन गलत होने के बावजूद, इलीगल होने के बावजूद। लेकिन उस समय लड़की नहीं विरोध करती है, और जब मामला उसके साथ बिगड़ने लगता है तो दहेज के ऐसे ऐसे बिना दिए वाले मामले में भी ऐसे ऐसे मामले आने लगते हैं। तो कैसे सलटाते हैं इसको कि लेन देन का मामला? पहले तो अब जैसे कई केसेस में एग्जैक्टली 1 by 1 नहीं कर सकते हैं कि लड़की चली आई, 4 दिन रही, उसके बाद चली आई, तो लड़की कहेगी कि सब कुछ सास मेरी छीन के रख ली। दहेज मेरा ये है, सोना इतना इतना इतना, ये तो बैंक ड्राफ्ट में इतना हम तिलक दिए, इतना ये। हम कहे कि यार जब तुम एलिमोनी के लिए जाओगे तो चेक तो लिए हो बाबू, उतना अमाउंट तो तुमको देना है। जब लिए हो तो दो। उसको तो कोर्ट भी कहेगा कि हमारा समय खत्म हो रहा है। अंतिम चीज कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि मध्यस्थता के लिए लोगों को खुद से पहले झालसा डालसा का रुख करना चाहिए, उसके बाद अदालत जाना चाहिए?
अगर यहाँ नहीं हो पाता है तो। बिल्कुल इसमें बिल्कुल, पैसा भी खर्च नहीं होता है और मामले में बिल्कुल इसको एक बिल्कुल जिस तरह से हम लोग अलग अलग कानून बना के और अलग अलग चुनाव के समय स्लोगन देते हैं, कुछ लुभावनी जनता को लुभाने वाली बातें करते हैं, तो ये नेशनल लेवल में हाईएस्ट लेवल पे बिल्कुल प्रधानमंत्री के स्तर से, मुख्यमंत्री के स्तर से ये बात होनी चाहिए कि अगर किसी तरह का विवाद गांव में, मोहल्ले में, शहर में कहीं इस तरह का विवाद उत्पन्न होता है या उत्पन्न होने की संभावना रहती है, तो पहले स्तर पर, पहले चरण में आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएं। हाई कोर्ट में अगर केसेस हैं तो आप कोशिश करें कि झालसा में जाएं। इसके लिए प्रोविज़न है, अगर जो एडवोकेट्स हैं हाई कोर्ट में, नहीं तो नालसा में जाएं। हमारा समय चूंकि खत्म हो रहा है, अभी प्रोफेसर साहब ने मध्यस्थता के बारे में जानकारी दी। अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था में ये व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन पहले पंचायती राज व्यवस्था में सरपंच की व्यवस्था होती थी, पंच होते थे। उसके पहले भी पुरातन समाज में भी हर जगह, हर टोले, हर कुनबे में पंच की और पंचायती की व्यवस्था होती थी। लगभग उसी से मिलती जुलती व्यवस्था है, जहाँ की विन विन सिचुएशन में, जैसा कि प्रोफेसर हसन ने कहा कि विन विन सिचुएशन में कोई हारता नहीं है, दोनों जीत करके जाते हैं और कोई दुश्मनी नहीं रहती है, फिर आपस में मेल मिलाप हो जाता है। तो मध्यस्थता का रुख करिए। आज कानून की बात में इतना ही, अगली बार मिलें किसी और मुद्दे पर चर्चा करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चलिए, नमस्कार।